दोस्तों ये सवाल काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में इस वक्त आ रहा है कि क्या ये एक लमसम करने का अच्छा मौका है, और अगर अच्छा मौका है तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इस वक्त लमसम यहां पर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अलग अलग इंडेक्सेस को देखकर समझते हैं कि क्या ये लमसम करने का अच्छा मौका है, और है तो किस इंडेक्स में अच्छा मौका है, ये भी साथ में हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक साल में अभी भी कुछ खास रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स ने नहीं दी है। 7% के आसपास की रिटर्न यहां पर दी है। 6 महीने में 6% के आसपास की रिटर्न है। एक महीने में आप देखते हैं तो 3.5% की गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली है। लगभग अपने 4-5 महीने पुराने के लेवल्स पे पहुंच चुका है निफ्टी 50 इंडेक्स, और लगभग एक साल पहले अगर हम दिसंबर 22 की बात करें तो इन लेवल्स पे 18,800 के लेवल्स पे हुआ करता था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देख लेते हैं अगर, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखेंगे तो 1 ईयर के लो पर चली गई है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसकी कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है। 2 साल 5 साल में भी अपनी जो एवरेज है उसके नीचे अभी निफ्टी 50 इंडेक्स की जो वैल्यूएशन है वो आ चुकी है। वहीं अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की तरफ चलते हैं तो यहां पर भी आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेगी। एक साल में 3% की गिरावट है, एक महीने में 3% की गिरावट है, एक साल में सिर्फ 3% ही अच्छे उछाल यहां पर दिखाया है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पास चलते हैं, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा 1, 2 और 5 साल तीनों ही एवरेजेस में नीचे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, यानी कि वैल्यूएशंस यहां पर भी एवरेज के नीचे जा चुकी है। वहीं दोस्तों अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस को देख लेते हैं, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, एक साल में कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। एक महीने में लगभग फ्लैट हो चुका है, एक साल में 6 महीने में अच्छी खासी उछाल है, एक साल में 29% का उछाल है और 6 महीने में 32% का उछाल है, और यहां पर अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिला है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे लगभग 1, 2, 5 किसी भी पीरियड में हम देख रहे हैं तो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर ही निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स चलते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं आई है, अभी जो मार्केट में करेक्शन देखने को मिली है, और उसके साथ साथ ओवरऑल वैल्यूएशंस भी एवरेज वैल्यूएशंस के बहुत ज्यादा ऊपर यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स में चलते हुए नजर आ रहा है। तो स्मॉल कैप में ये चीज आपको समझ के चलनी है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं एक बारी, तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में एक साल में अच्छी उछाल है, 23% तक का उछाल देखने को मिला है। लेकिन अगर हम यहां पर एक महीने की बात करते हैं, एक महीने में 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल एक साल में 6 महीने में अच्छा खासा उछाल है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के लेवल्स पे देखें तो यहां पर बिलो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बिलो 1 ईयर 2 ईयर और 5 ईयर तो है, लेकिन लगभग एवरेज के आसपास ही यहां पर नजर आ रहा है। आप देखेंगे एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.42 की है, इस वक्त 25.26 के आसपास चल रही है एक साल की अगर हम बात करते हैं। 2 साल में भी अगर आप देखेंगे एवरेज 25.38 की है, अभी 2.26 के आसपास है। तो लगभग अपनी 1, 2 और 5 साल की एवरेज के आसपास ही इस वक्त मिड कैप इंडेक्स यहां पर चल रहा है। तो लार्ज कैप जो इंडेक्स हैं, चाहे हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें, यहां पर अच्छी गिरावट भी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वैल्यूएशन वाइज भी काफी नीचे आए हुए हैं। तो यहां पर रियल अपॉर्चुनिटी इस वक्त इस गिरावट में देखने को मिल रही है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखेंगे कोई भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। एक साल में 6 महीने में अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी मिली हुई है। वैल्यूएशंस के हिसाब से भी अगर हम देख रहे हैं तो अपने एवरेज वैल्यूएशंस के ऊपर ही स्मॉल कैप इंडेक्स चल रहा है। वहीं मिड कैप इंडेक्स जो है वो लगभग अपने एवरेज वैल्यूएशंस के आसपास है, और एक साल में अभी भी अच्छी खासी रिटर्न्स है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जहां अपॉर्चुनिटीज इस वक्त हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स में है और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में है। अब ये चीज एक बारी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इतनी ज्यादा गिरावट क्यों आ रही है, स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी क्यों गिरावट नहीं है। उसका एक रीजन ये भी है कि फॉरेन
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं पिछले 3 महीने से सेलिंग इंडिया में कर रहे हैं और मेजरली वो अपना पैसा लार्ज कैप में लगाते हैं। तो सबसे पहले वो यहां पर धीरे धीरे लार्ज कैप से अपना पैसा इस वक्त यहां पर निकाल रहे हैं। जनरली देखा जाता था कि सबसे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स से पैसे निकलते थे, लेकिन यहां पर लार्ज कैप से पैसा निकलते हुए समझ आ रहा है, स्पेशली बैंक्स में, क्योंकि वहां पर अच्छा उछाल देखने को मिला था और उसके अलावा आईटी में भी काफी वैल्यूएशंस में गिरावट आ रही है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लमसम इन्वेस्ट करने के बारे में म्यूचुअल फंड्स में सोच रहे हैं, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन इस वक्त है, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप देख सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड आप देख सकते हैं। ये मुझे यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। स्मॉल कैप और मिड कैप में जैसी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, एसआईपी कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करना यहां पर ज्यादा समझदारी का काम लगता है। लेकिन लमसम करना कैसे है, वो चीज मैं आपको हमेशा बोलते हुए आ रहा हूं कि जब जब निफ्टी 50 इंडेक्स में 1000-1200 पॉइंट्स की गिरावट आती है, तो आपके पास जो भी पैसा, एक्स्ट्रा पैसा था जो आप लगाना चाह रहे थे, हमेशा से मार्केट उछाल आ गया था इसलिए नहीं लगा पाए थे, उस पैसे का 20-25% इस वक्त डालने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 1000 पॉइंट्स की गिरावट, 500 पॉइंट्स की गिरावट आती है तो आपको फर्दर वो पैसा डालना है। तो इस वक्त 20-25% पैसा डालने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप जो इंडेक्सेस हैं वहां पर आपको मिल रही है। पैसा नहीं है, एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, तो जैसा आपका चल रहा है इन्वेस्टमेंट वैसे ही चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिलेगी कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।